अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बनाऊंगी मैं एक क्विक सी रेसिपीज आपके लिए रमज़ान की, और बहुत ही जो है ना ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है और ये मेरी पूरी रूटीन होगी जो मैं रोज़ करती हूँ। तो देखें, मैं बना रही हूँ दही बड़े, सिंपल से दही बड़े। बस इसके अंदर चीनी और भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और जो बाजार वाली जो बूंदी आती है उसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। बस अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे। दही एक पाव थी तो उस हिसाब से आप चीनी ऐड करेंगे। ऊपर मैंने जो है वो खट्टी मीठी चटनी ऐड की है, थोड़ा चाट मसाला ऐड किया है, और हम इसको गार्निशिंग के लिए जो है ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जीरा ऐड किया। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से दही बड़े रेडी हैं। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम बना लेते हैं अपनी चटनी। मेरे पास हरा धनिया है, हरी मिर्च है, नमक है, जीरा है, लहसुन की 2-3 कलियां हैं और दही है मेरे पास। बस इसको जो है ना मैं इसके अंदर पीस लूंगी अच्छे तरीके से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो हम सब दीजिए। अब देखिए हमारी चटनी बिल्कुल पीस के तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने इसी पॉइंट पे दही ऐड कर दिया। दही मैंने फेंटा नहीं था, इसी के अंदर हम दही फेंट लेंगे। ये चटनी जो है ना एकदम क्विक सी चटनी। आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, समोसे, रोल, वॉट एवर, आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं। आप इसको चाट में डाल के खाएंगे, इतनी अमेजिंग लगती है ना कि बस बहुत अच्छी लगती है और बहुत इजी है इसको बनाना। आपने देख लिया इसको कैसे बनाया मैंने। आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। देखिए हमारी चटनी ज़बरदस्ती बन के तैयार हो चुकी है। इसको अपने साइड पे रख दूंगी। ये मेरी जो है ना बिल्कुल अपनी पर्सनल रेसिपी है। अब देखें पकोड़े बनाने के लिए ना मैंने इसके अंदर बारीक बारीक प्याज ऐड कर लिए तिरछेदार कट करके। इसके अंदर जो है हम धनिया और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और 2-3 जो है ना लहसुन की कली जो कि इसके अंदर मैं घिस के डालूंगी, यानी कि इसको मैं कद्दूकश करके डालूंगी। क्योंकि थोड़े से लहसुन थे तो मैंने कहा इसको क्या ज़रूरत है पीसने की, और मुझे वैसे भी थोड़ा मोटा मोटा चाहिए था। तो बस इसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अगर आपको लहसुन खाना नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम रखिएगा। अब देखिए इसके अंदर हमने लहसुन अपने तमाम ऐड कर लिए। इसको अच्छे तरीके से हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी प्याज जो है ना उसके लच्छे बन जाए और वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए। और ये जो है बेसन के पकोड़े बनाऊंगी मैं। ये चाट मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर कसूरी मेथी, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक, और ये हमारे पास आ गया हल्दी पाउडर ज़रा सा। आधा लेमन इसके ऊपर स्क्वीज कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप इसके ऊपर आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। बस अब इसको हाथ से मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा प्याज जो है ना जितना भी पानी छोड़ना चाहता है ना इसी पॉइंट पे नमक डालने की वजह से वो उतना छोड़ ले, ताकि जब इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे तो वो कवर हो जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा। इसी से हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और लच्छेदार बनेंगे। इस पॉइंट पे मैंने जो है ना मीठा सोडा इसके अंदर ऐड कर लिया, जो कि मैं ऐड करना भूल गई थी। बहुत ज़रूरी है भाई, पकोड़े में ये डलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पकोड़े ना बहुत या तो बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। बस अब देखिए हमारा आमेज़ा बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुका है और हमारे प्याज ने भी ना पानी छोड़ दिया है। और इसी पॉइंट पे ना मैं इसके अंदर 2 चम्मच भर के ना इसके अंदर हम सब बेसन ऐड कर लेंगे छान के। पहले मैंने 1 चम्मच ऐड किया और फिर इसको मिक्स किया, फिर 2 चम्मच ऐड किया। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। तो इसके अंदर जितना भी पानी था ना उसकी वजह से ना ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। उसके अंदर मुझे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना पड़ा। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जितना हमें रिक्वायर्ड हो वो डाल के हम इसको फेंट लेंगे और एक जरा थिक सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस हमें इतना ही चाहिए। इसको मैं ढक के साइड पे रख दूंगी। अब हम बना लेते हैं भाई आलू के पकोड़े। बस बेसन लिया, उसके अंदर नमक मिर्च ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, चाट मसाला भी ऐड कर लेंगे, उसके अंदर पानी डाल डाल के थोड़ी थिक जो है और स्लरी बना लेंगे ताकि हम इसके अंदर अपने आलू और बैगन के पकोड़े जो है फ्राई कर सकें। और ये स्लरी जो है तैयार करके ना हम साइड पे रख लेंगे ताकि जो है ये एक्टिव हो जाए। इसके अंदर जो सोडा हमने ऐड किया था अब हम बना लेते हैं शरबत। शरबत भी हमारा रेडी हो गया। तो अब हम अपनी चने की चाट जो है वो असेंबल कर लेते हैं। ये छोले हैं, इसके पानी जो है मैंने फेंक दिया था। अगर आप चाहें तो पानी इसके अंदर ऐड करें, मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। बॉइल्ड जो है हम इसके अंदर पोटैटो ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, टोमेटोज ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, थोड़ी सी अनियन ऐड करेंगे और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ऊपर नीचे सारी वेजिटेबल्स जो है वो चिकपीस के साथ हमारे मिक्स हो जाए। ये ना हो ना कि सिर्फ सब्जी आ रही हो और फिर अच्छा नहीं लगता। सबको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे इमली की चटनी जो कि मैंने बहुत क्विक रेडी की थी। ये सिर्फ खट्टी चटनी है। इसके ऊपर हम दही ऐड कर लेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अलग से इसकी रेसिपी
की वीडियो रेडी करके रखूंगी। इसको भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी और उसके ऊपर जो मैंने हरी चटनी बनाई थी वो हम थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। और ये खट्टी मीठी चटनी हमारी जो सौंठ की होती है और गुड़ की होती है वो ऐड कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, हमारे घर में बहुत खाया जाता है तो इसलिए इसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया। थोड़ा लेमन जूस स्क्वीज करेंगे इसके ऊपर और सबसे मेन चीज जो है पापड़ी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, जिसके बगैर हमारी चाट जो है बिल्कुल अधूरी होती है। तो देखिए अब हम कर लेते हैं अपने पकोड़े तैयार। प्याज के जो हमने साइड पे जो है वो करके रखे हुए थे, तेल हमारा गर्म हो गया था, बस इसके अंदर हमने पकोड़े ऐड कर लिए। बिल्कुल गरम गरम तेल में हमने ये ऐड करने और फिर मीडियम लो कर देना है अपनी आंच को। और तकरीबन जो है ना 5 मिनट तो हमने बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है अपने पकोड़ों को, वरना जो है ना ये टूट जाएंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए कितने क्रिस्प और कितने जबरदस्त से खिले खिले हमारे जो है वो प्याज के पकोड़े रेडी हुए बन के। इसी तरह हम अपने आलू के पकोड़े भी उस जो हमने स्लरी तैयार की थी उसमें डिबो डिबो के जो है ना फ्राई कर लेंगे और ये हो गई हमारी जबरदस्ती इफ्तारी तैयार। ये क्विक सी रेसिपी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर जो है रेसिपी की जो है वो अलग वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप लोग बस मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।